एवरीवन, दिस इज ऐश्वर्या एंड वेलकम टू ब्यूटी विद कोड। सो गाइस, क्या तुम उनमें से हो जिसके पास टीसीएस के साथ साथ और भी 2-4 ऑफर्स हैं और वो टीसीएस इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि टीसीएस में अगर निंजा प्रोफाइल है तो उन्हें मिल रहा है 3.36 राइट, 3.36 एलपीए और किसी और कंपनी में उन्हें 4 मिल रहा है, लाइक 4 एलपीए मिल रहा है, किसी में 4.25 एलपीए मिल रहा है। मतलब थोड़े बहुत से फ़र्क के लिए वो छोड़ रहे हैं। मैं ऐसा कभी नहीं बोलने वाली हूँ कि नहीं पैसा तो हाथ का मैल है, मत करो, ये सब बकवास बात है, ठीक है। तो बकवास बातें, पैसा हमारी नीड है, तो मैं ये बकवास चीज़ों में नहीं जाने वाली हूँ। एनीवे, वापस आ जाते हैं। तो पॉइंट इज़ कि अगर तुम्हें टीसीएस एज अ होल बहुत ज़्यादा पसंद है लेकिन तुम सिर्फ इस रीज़न से छोड़ रहे हो क्योंकि वहाँ पे सैलरी कम है, और अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि रुक जाओ, इस रीज़न से मत छोड़ो। क्यों भाई? टीसीएस है, तुम्हें पसंद है ओवरऑल फर्स्ट थिंग, तो क्यों छोड़ रहे हो छोटी सी सैलरी के लिए? अगर तुम सिर्फ एक साल अगर तुम एडजस्ट कर सकते हो ना, तो मैं तुम्हारे पास बहुत भयानक सी चीज़ें बता रही हूँ जिससे तुम अपनी जो सैलरी है उसको 2 गुना से भी ज़्यादा बढ़ा सकते हो। लाइक तुम ज्वाइन करोगे 3.36 एलपीए पे, और नेक्स्ट ईयर अगर तुम चाहो तो मेरी बात मानो और समझो तुम्हें क्या करना है, तो तुम्हारी जो सैलरी है वो 7.5 हो सकती है। एंड 7.5 इज़ वेरी गुड राइट। 7.5 जनरली ऐसे तुम्हें किसी सर्विस बेस्ड कंपनी में फटाक से ऐसे नहीं मिल जाती है, टाइम लगता है राइट। तो अगर वैसे कुछ मिल जा रहा है तो सब बोलते हैं ना, फिट है बॉस राइट। तो कैसे मिलना है, क्या होना है, वो सब जानना है। ओके, तो इस वीडियो में हम सब कुछ डिस्कस करेंगे इंक्लूडिंग प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी एंड ऑल, सब कुछ आराम से इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बस उसके लिए तुम्हें क्या करना है, आराम से वीडियो को अभी स्टार्ट करा है तो एंड तक देखना। बीच में अगर एक भी पॉइंट छोड़ोगे और उसके बाद आके बोलोगे ये कैसे होता है, तो मैं बोलूँगी पूरा वीडियो वापस से देखो, तो फिर से तुम्हें दोबारा वापस से देखना पड़ेगा। इससे अच्छा है आराम से पूरा देख लो ना, एक बार में सब समझ आ जाएगा। खैर वो सब तुम देख लेना तुम्हें क्या करना है। बाकी ये वीडियो में डिसलाइक का ऑप्शन तो मैं नहीं देने वाली हूँ। वाई? बिकॉज इसमें डिसलाइक क्या करोगे यार, ये तो अच्छी चीज़ है, मतलब ग्रोथ की चीज़ है मैं बता रही हूँ, तो ग्रोथ में तो नेगेटिव जैसा कुछ होता नहीं है। एनीवे, पसंद तो आना ही है तो आराम से लाइक कर देना, बिना लाइक के नहीं जाना है। और जो भी फीडबैक हो वो कमेंट सेक्शन है, उसमें आराम से आप बोल सकते हो। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और बहुत लोग ऐसे हैं ना जो नए नहीं है, काफ़ी टाइम से वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करे, पता नहीं क्यों। क्या चला जाएगा भाई साहब, वो फ्री है, आपको कुछ नहीं देना पड़ रहा है, तो आराम से जा करके कर दो सब्सक्राइब, बेल आइकन कर देना हिट, और बाकी मज़े लूटो। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो जो पहली टेक्निक है और जो पहला रास्ता है जिसके थ्रू तुम जा सकते हो, लाइक 3.36 को 1 साल बाद 7.5 में कन्वर्ट कर सकते हो, दैट इज़ DCA। तो DCA एक टेस्ट का नाम है। तो उससे हम कैसे कर सकते हैं, तुमने अपना 1 साल कंप्लीट किया, लेट से तुम 5 जुलाई 2021 को ज्वाइन किए हो, ओके, एंड 5 जुलाई 2022 तुम्हारा 1 साल कंप्लीट हो गया। उसके बाद तुम DCA एग्ज़ाम दे सकते हो। DCA एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जा सकता है, तो दिस इज़ जस्ट लाइक योर NQT एग्ज़ाम जो तुमने अपने कॉलेज टाइम में दिया था, अभी दिया था राइट। तो उसके जैसा, मतलब क्या, उसमें तुमसे एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, उसमें तुमसे क्वांट, रीजनिंग एट्सेट्रा, तुम समझ गए होगे, वो सब पूछा जाएगा, इंग्लिश ऑफकोर्स। एंड उसके बाद उसमें तुमसे पूछा जाएगा 2 कोडिंग क्वेश्चन। तो तुम अगर ये दे लेते हो और अच्छा तुम्हारा परफॉर्मेंस होता है तो तुम्हें आराम से 7.5 LPA मिल जाएगा, प्लस तुम्हें डिजिटल मिल जाएगा। मतलब अभी तुम TCS निंजा में थे, अब तुम चले जाओगे TCS डिजिटल वाले प्रोफाइल में। तो अच्छी चीज़ है, 1 साल में तुम काफ़ी ज़्यादा आगे चले गए। तो ये एक रास्ता है 3.36 को कन्वर्ट करने का, तुम्हारे क्या बोलते हैं उसको, 7.5 में राइट। तो अब एक रास्ता ये है। मान लेते हैं तुम TCS का जो टेस्ट है वो ये DCA वाला वो किसी तरह से मिस कर जाते हो या कुछ, पर प्लीज़ मत करना, आराम से ये टेस्ट सब लोग दे देना। तो अब आ जा रहे हैं हमारे नेक्स्ट रास्ते की तरफ। वैसे भी मल्टीपल वेज अगर पता हो तो अच्छा है। अगर इवन इफ तुमने टेस्ट दिया और तुम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए फॉर सम रीज़न, तो कोई बात नहीं, तुम्हारे पास दूसरा रास्ता है यार, उसको अपना और आगे बढ़ जाओ। तो उसमें क्या है, तो वो है हमारा TSLP प्रोग्राम। TSLP प्रोग्राम में क्या क्या हो सकता है, तो ये ऑब्वियसली ओनली एम्प्लॉय के लिए। तो इसको ना छोटा सा एक दूसरा नाम भी दिया गया, जस्ट लाइक निक नेम। तुम्हारा नाम राजवर्धन कपूर हो सकता है और तुम्हें सब राजू बुलाते हैं, इसी तरह। तो इसमें पहला जो है ना, उसे हम बोलते हैं एलिवेटर विंग 1। यस, तो एलिवेटर विंग 1 इसको हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ हम लेवल 1 विच इज़ TCS निंजा से कन्वर्ट होके जा रहे होंगे TCS डिजिटल में, मतलब लेवल 1 से लेवल 2 में जा रहे हैं, तो इसको हम विंग 1 बोलते हैं। एंड उसके बाद आगे की चीज़ें वो मैं आगे बताऊँगी। ओके, तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, तो देखो आपको कुछ कोर्सेज करने होते हैं कंप्लीट। तो जब आप TCS ज्वाइन करते हो एज एन एम्प्लॉय, तो आपको ऐसे ही कुछ कोर्सेज वगैरह एलोकेट होते हैं। तो वो कोर्सेज तुम्हें पता होगा, वो मैं नहीं बोल सकती बिकॉज सबका जो प्रोफाइल वगैरह है वो अलग अलग होगा राइट।
कोई तुम्हारा डेवलपर की तरह जा रहा है, कोई सपोर्ट में जा रहा होगा, कोई टेस्टिंग में जा रहा होगा, जो जैसे जा रहा होगा, राइट। तो तुम जिस किसी भी प्रोफाइल में जा रहे हो उस अकॉर्डिंग तुम्हें कोर्सेज वहाँ पे मिल जाएंगी, वो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो आराम से तुम्हें वहाँ जाके कोर्सेज मिलेंगी। तो फर्स्ट स्टेप जो है तुम्हारा वो है तुम्हें वो कोर्सेज कंप्लीट कर लेना है, 1 साल के अंदर तुम्हें कंप्लीट करना है। सेम 5 जुलाई 2021 को अगर ज्वाइन किया है तो 5 जुलाई 2022 यस, तो उस तब तक तुम्हें कंप्लीट कर लेना होगा। ओके, तब तक तुम कंप्लीट कर लो बहुत अच्छे से, या फिर वो जो डेडलाइन देते हैं तब तक कंप्लीट कर लो, जितनी जल्दी कर पाओ उतना अच्छा। तो आराम से कंप्लीट कर लो। उसके बाद तुम्हारा एक टेस्ट होगा एंड दिस इज़ गोइंग टू बी कोडिंग टेस्ट। तो इसमें तुम्हें अच्छा परफॉर्म करना होगा और इसका लेवल थोड़ा सा DCA वाले से थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, मतलब क्लियर कर दे रही हूँ पहले ताकि तुम मेंटली प्रिपेयर्ड रहो। तो अगर तुम इसमें अच्छा परफॉर्म करते हो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद तुम्हें वापस से वही चीज़ मिलेगा, लाइक निंजा से तुम्हें डिजिटल मिलेगा। तो जब हम ऐसे कॉलेज से सीधा डिजिटल में जाते हैं तो हमारी जो सैलरी होती है वो 7 LPA होती है, राइट। लेकिन अभी क्योंकि तुम्हारे पास क्या है, अब डिजिटल वाला तुम चले गए हो, डिजिटल वाले प्रोफाइल में चले गए, प्लस तुम्हारे पास 1 साल का एक्सपीरियंस है, राइट। तुम 1 साल एज अ TCS निंजा वाला एम्प्लॉय काम कर चुके हो, तो कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए। तो अभी जो तुम्हारी सैलरी होगी वो हो जाएगी 7.5 LPA। सेम DCA के केस में भी होगा, अगर मैं भूल गई होंगी तो बोल देना, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फ्रेम करके चीज़ें नहीं रखती हूँ, ऐसे बोलती जाती हूँ, तो इसीलिए एनीवे तो वो चीज़ तुम देख लेना, 7.5 LPA वहाँ पे जाके मिल जाएगा। तो ये हो गया फर्स्ट थिंग। अब मान लेते हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे, अभी सोच रहे होंगे ये तो निंजा से डिजिटल कन्वर्ट करने के लिए बोली, मैं तो थोड़ा सा ज़्यादा ही तेज़ था और मेरे को ऐसे अभी कॉलेज से डिजिटल मिल गया, तो क्या मतलब मेरे को यहीं पे रुक जाना होगा, लाइक 7 LPA मिला है तो यहीं रुक जाना? बिल्कुल नहीं, तुम भी आगे बढ़ सकते हो। हाउ? देखो क्या होता है ना कि TCS निंजा और डिजिटल ये बहुत ज़्यादा फेमस है, ये सबको पता होता है, राइट। चाहे तुम कोडविटा के थ्रू जाओ या फिर TCS NQT के थ्रू जाओ, तुम्हारी मर्जी, लेकिन सबको ये पता होता है। लेकिन उसके आगे भी एक होता है लेवल 3, दैट इज़ इनोवेटर प्रोग्राम। इनोवेटर के बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है और ये इसका रीज़न है। इसका रीज़न ये है कि इनोवेटर प्रोफाइल के लिए डायरेक्ट हायरिंग जो होती है, मतलब डायरेक्ट हायरिंग मतलब फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को जो हायर किया जाता है वो मोस्टली होता है फ्रॉम IITs, NITs, Tier 1 कॉलेजेस और Tier 2 इन सम केसेस। ओके, दो जो Tier 2 में हैं लेकिन टॉप वाले Tier 2, तो उस कॉलेजेस से भी कभी कभी लिया जाता है। तो वो मतलब उनसे डायरेक्ट वहीं से उसी प्रोफाइल में ऐसे खींचते हैं, उसी प्रोफाइल में ऐसे उठाते हैं, राइट। तो इस तरह से चीज़ें होती है, तो इसीलिए हमें नहीं जनरली पता होता है, लाइक Tier 3 वालों को जनरली नहीं पता होता है, Tier 2 में भी बहुतों को नहीं पता होता है, और बिकॉज इसमें भीड़ बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू निंजा और डिजिटल, तो इसलिए क्या होता है, दिस इज़ नॉट ओपन टू ऑल, तो इसीलिए इसके बारे में हमें कम पता होता है। तो आज मैं बताती हूँ इसमें क्या होता है। तो सबसे पहले तो नंबर 1 क्या है, मतलब लेवल 1 क्या है तुम्हारा, निंजा, लेवल 2 डिजिटल, लेवल 3 इनोवेटर। तो ऑब्वियसली सैलरी भी ऐसे ही होगी, तो सैलरी 3.36, देन 7 और 7.5 अगर तुम 1 साल बाद जा रहे हो तो, एंड देन 11 और 13, लाइक 11 to 13 जो भी तुम्हारा होगा तो वो हो जाएगा। तो इस तरह से तुम्हारी सैलरी हो सकती है। तो इसमें हम कैसे जाने वाले, तो अगेन यहाँ पे उस टाइम हमने क्या दिया था, एलिवेटर विंग 1, अब तुम दे रहे हो एलिवेटर विंग 2। क्यों? तुम इधर खड़े थे, तुमने एक विंग क्रॉस किया, तुम डिजिटल में चले गए, तुम अब सेकंड विंग लोगे, इधर जाओगे, तो इस तरह से याद रखना। तो एलिवेटर विंग 2 करके जो प्रोग्राम है दैट इज़ फॉर इनोवेटर प्रोफाइल, तो वो तुम उसका एग्ज़ाम दे सकते हो। उसके लिए भी तुम्हें कुछ कोर्सेज जो मिले होंगे, अगर तुम डिजिटल में हो तो वहीं से मिल जाएंगे, अदरवाइज़ तुम्हें 1 और साल वेट करना पड़ेगा, लाइक पहले निंजा, देन 1 साल बाद तुम डिजिटल में कन्वर्ट हो जाओगे, देन तुम्हें कुछ कोर्सेज वगैरह कंप्लीट करने होते हैं, वो सारे कोर्सेज तुम कंप्लीट करो, देन तुम्हारा एग्ज़ाम होगा, और उसके बाद फाइनली तुम चले जाओगे इनोवेटर प्रोफाइल में। और अभी तुम्हारी सैलरी जो बढ़ के हो जाएगी वो 11 से 13 लाख के आसपास हो जाएगी। तो वो तुम्हारे मार्क्स पे डिपेंड करता है, इसीलिए मैं एक फ़िक्स नहीं बोलूँगी, यहाँ पे कुछ वेरिएबल है, तो कुछ चीज़ें फिक्स नहीं है इसीलिए। ओके, तो अब ये पूरा एग्ज़ाम पैटर्न समझ आ गया। अब तो लग रहा होगा वाह दिमाग की बत्ती खुल गई, 3.36 नेक्स्ट ईयर तो 7.5 पक्का, हाँ पक्का। ओके, तो अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि इसके लिए प्रिपरेशन कैसे करें। प्रिपेयर भी तो हमें ही होना है, तो हमें तो पता ही नहीं है कि कैसे क्या करना है। तो ठीक है, सबसे पहली चीज़ जो है वो है एप्टीट्यूड, राइट। एप्टीट्यूड के लिए हम कहाँ से पढ़ें, इंडिया बिक्स, मैं लिंक वैसे डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, पूरी तरह फ्री है, तुम्हें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आराम से फ्री है यार, जा कर के ले लो। इंडिया बिक्स एक ऐप है जो ऐसे भी अगर तुम चाहो तो जाकर के सीधा प्ले स्टोर से सर्च मार लेना, मिल जाएगा, अदरवाइज़ अगर मुझे लिंक मिला तो मैं डाल दूँगी। फर्स्ट थिंग। सेकंड जो है वो है RS अग्रवाल की एप्टीट्यूड की बुक है, उसको पी जाओ, खा जाओ, जो करना है कर लो, तो मतलब बहुत अच्छे से उसको बना लो, तुम्हारा काम निकल जाएगा। एप्टीट्यूड पार्ट जो है तुम्हारा वो क्लियर हो जाएगा। अब आ जा रहे हैं हमारे कोडिंग पार्ट के लिए। कोडिंग के लिए कहाँ से प्रिपरेशन करना है,
गीक्स फॉर गीक्स एंड लीड कोड, ये तो मैं बोल बोल के बहुत बार बोल चुकी हूँ, खैर कोई नहीं। तो आराम से तुम गीक्स फॉर गीक्स और लीड कोड इन दोनों पे अच्छे से रगड़ के प्रैक्टिस करते रहना, तुम्हारा काम निकल जाएगा। 1 साल तुम जम के प्रैक्टिस कर लो, तुम ठीक ठाक कोडर भी हो जाओगे। अब आ जा रहे हैं उन बच्चों की तरफ जो मतलब ठीक है, उन्होंने TCS निंजा वगैरह जो भी क्वालिफाई तो कर लिया है, और उन्होंने क्वालिफाई किया है क्योंकि उनका एप्टीट्यूड पार्ट स्ट्रॉन्ग था, लेकिन उनका कोडिंग पार्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं था। या बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो TCS में घुस तो गए हैं, पर वो बोलते हैं कि मेरा कोडिंग बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, मतलब स्ट्रॉन्ग क्या, मुझे कोडिंग आती ही नहीं है, मेरा एप्टी स्ट्रॉन्ग था इसलिए मेरा ओवरऑल मार्क्स अच्छा हुआ और उन्होंने मेरे को लाइक इंटरव्यू के लिए बुलाया और वहाँ पे मेरा काम हो गया, तो वो फाइन, ठीक है। तो अब अगर तुम्हें लग रहा है कि मुझे कौन सा लैंग्वेज सीखना चाहिए, तो मैं बोलूँगी इधर C++ और जावा, जो मैं हमेशा बोलती हूँ। अब अगर इसमें से भी चुनने के लिए बोलोगे तो देखो, यहाँ पे मैं तुम पे छोड़ दे रही हूँ फर्स्ट थिंग। तो देखो उसमें मैं बता दे रही हूँ जावा क्या है। तो जावा सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला लैंग्वेज है हमारे IT इंडस्ट्री में। तो IT इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज होने वाले लैंग्वेज इज़ जावा। तो अगर तुम जावा सीखते हो, मान लो 2 साल, 1 साल, 3 साल, जितने साल भी तुम्हारा मन है, तुम TCS में रह लिए, उसके बाद अगर तुम्हारा स्विच मारने का मन है तो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम स्विच करके किसी और कंपनी में अगर जा रहे हो तो बहुत ज़्यादा लाइक देयर इज़ अ वेरी हाई चांस, वेरी हाई चांस कि वो कंपनी जो है वो जावा में काम कर रही होगी। तो तुम्हें जावा पहले से आता होगा तो तुम्हारे लिए चीज़ें आसान हो जाएगी, राइट। तो इस तरह से अगर मैं सोचूं तो ठीक है। अगर तुम ऐसे इंसान हो जो TCS के लॉयल हो, जिसको है कि नहीं ठीक है मुझे TCS छोड़ने का ऐसा कुछ नहीं है, अगर मुझे पैकेज अच्छा मिल जाए तो मैं यहीं पे मतलब लंबे टाइम तक रहने को रेडी हूँ, ठीक है। तो मुझे बस इतना चाहिए कि अभी मैंने निंजा के लिए ज्वाइन किया है, 3.36 है, नेक्स्ट ईयर मैं इसको 7.5 बना पाऊँ, उसके अगले साल मैं 13 बना पाऊँ, तो ठीक ठाक है, काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और उसके बाद तो ऑब्वियसली प्रमोशंस वगैरह होते रहते हैं, तो कोई नहीं। तो अगर तुम्हारा ऐसा कुछ है इरादा तो मैं बोलूँगी तुम प्लीज़ C++ चूज़ करो। C++ बहुत आसान लैंग्वेज है। फर्स्ट थिंग देखो, सबसे पहले मोस्टली कॉलेजेस में सिखाया क्या जाता है C लैंग्वेज, और C और C++ इज़ मतलब बोलते ना C++ इज़ नथिंग बट C अल्ट्रा प्रो मैक्स, ऐसे समझ लो। तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। तो अगर इस तरह से तुम सोचोगे तो मैं बोलूँगी C++ बोलने का एक और रीज़न ये है कि जावा में कोड का जो लेंथ है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू C++, राइट। तो इसी वजह से अब तुम बोलोगे कि वहाँ पे तुम्हें कम लिखना पड़ेगा, मतलब C++ में, जावा में बहुत लंबा लिखना पड़ेगा। तब तुम बोलोगे अगर कि कोड लेंथ की अगर आप बात करो तो हमें पाइथन की तरफ जाना चाहिए, राइट। पाइथन की तरफ जाना चाहिए क्योंकि पाइथन में तो और बहुत छोटू सा हो जाता है कोड तुम्हारा छोटू सा हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि पता नहीं रीज़न क्या है, पाइथन से प्रॉब्लम क्या है TCS को, पर TCS के प्लेटफॉर्म पे पाइथन जनरली वर्क नहीं करता है। तुम्हारा कोड पूरी तरह सही है, पर पता नहीं मतलब TCS का ऐसा क्या है उनका कंपाइलर कि वहाँ पे तुम्हारा पूरा कोड सही है, कोई नहीं बोल सकता गलत है, पर वहाँ जाके उसको कुछ ना कुछ इशू आ ही जाता है। जनरली हर किसी का नहीं आता है। एग्जाम्पल तुम्हारे सामने है, जब मैंने मेरा TCS का एग्ज़ाम दिया था, NQT जब मैंने दिया हुआ था, तो मैंने पाइथन में कोड किया था, मतलब डिजिटल के भी एग्ज़ाम में और निंजा के भी एग्ज़ाम में, दोनों में ही मैंने पाइथन में कोड किया था। और मेरा पता नहीं क्यों दोनों बार ही रन हो गया था बहुत आसानी से। मेरा एक बार ही में रन हो गया था, मुझे खुद ही समझ में नहीं आया कि कैसे हो गया, क्योंकि सभी लोग कंप्लेन करते हैं। और अब अगर देखो, मैं हो सकता है कि एक्सेप्शन हूँ, क्योंकि मेजॉरिटी जो है जहाँ से मैंने सुना है वो सभी बोलते हैं कि वहाँ पे इशू होती है लाइक पाइथन को लेके। तो इतने सारे लोग तो झूठ नहीं बोलते होंगे, 1-2 लोग झूठ बोल सकते हैं, राइट। तो इतने सारे लोग नहीं बोलेंगे, तो मैं हमेशा बोलूँगी कि पाइथन को 3rd ऑप्शन रखो, लास्ट ऑप्शन। क्योंकि TCS में तुम्हें ऑप्शन क्या क्या मिलता है, C++, जावा, पाइथन एंड पर्ल। ओके, पर्ल बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, इसीलिए मैं बोलूँगी इसको रहने दो। C मैं इसलिए बोलूँगी रहने दो क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा लाइब्रेरी नहीं है, तो तुम्हें सब कुछ खुद लिखना पड़ेगा, तुम पागल हो जाओगे, तो उसको रहने दो। बचा क्या, C++, जावा एंड पाइथन। तो C++ और जावा में जिसको मन है उसको फर्स्ट, जिसको मन है उसको सेकंड बना दो, एंड देन 3rd ऑप्शन शुड बी पाइथन। ओके, अगर इन दोनों में नहीं हुआ तो ठीक है, पाइथन में कर लेंगे, इसलिए सीखना हो तो सीख लो। खैर, अब तुम्हें समझ आ गया कौन सी चीज़ कहाँ से प्रिपेयर करना है, क्या करना है, नहीं करना है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, तुम्हारा जो मन करे आराम से फीडबैक दो, बिकॉज एक्नॉलेजमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है। और अगर मुझे अच्छे से तुम लोगों से एक्नॉलेजमेंट मिलना शुरू हो गया ना, तो मैं सोच रही हूँ नेटवर्क्स पढ़ाना स्टार्ट कर दूँ। तो अगर तुम चाहते हो कि मैं कंप्यूटर नेटवर्क्स पढ़ाऊँ तो प्लीज़ एक्नॉलेजमेंट दिया करो, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट, लव यू ऑल। दिस इज ऐश्वर्या साइनिंग ऑफ, बाय बाय।